तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर बेसिक मैथ क्लास ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बरसात का मौसम चल रहा है, पानी गिर रहा है बाहर, तो खेलने तो जा नहीं पा रहे होगे भाई। मैच खेलना है, क्रिकेट फुटबॉल, ठीक है, घूमने जाना है, सब बंद होगा। तो इसलिए भाई घर पे बैठ के पढ़ाई करो, बहुत अच्छा मौका है। कुछ टाइम बाद स्कूल, हालांकि अब तो स्कूल छुट्टियों में लगने लगे हैं, ठीक है, तो भाई फ़ायदा उठाइए इस टाइम का। ठीक, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जिसके अंश समान होते हैं वो वाले भिन्न, कि इनको आरोही अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। अब हम लेवल बढ़ा के कर रहे हैं, तो लेवल बढ़ाएंगे तो हम क्या देखेंगे, अब जिनके हर समान होते हैं, तो जैसे ही आगे आगे वीडियो डलती जाएंगी अपना जो मैथ का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक, उसके पहले आपको क्या करना है, उन्हें पिछली वीडियो में बताया था, ये एक सीट है, ठीक है, क्या पता दिख रही कि नहीं, दिख रही होगी। इस सीट को आपको डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना है, गूगल ड्राइव की लिंक है। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो मैं ये पढ़ाता हूँ आपको उसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास एक बेसिक मैथ के नोट्स खुद ही जुड़ते जाएंगे। आप इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं या इनकी प्रिंट निकलवा सकते हैं। ज़्यादा पैसे नहीं लगते, प्रिंट के 2-5 रुपये में निकल जाती है। या इकट्ठे कर लो, फिर इकट्ठी प्रिंट निकलवा लो और सस्ती पड़ जाएगी। ठीक है, तो इससे आपको ये फ़ायदा है, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बैठा हूँ ना, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक, जब भी भिन्नों को देखो, यदि आपको हर समान मिल जाए, हर कैसे मिल जाए, एक से मिल जाए। अब जरूरी नहीं है 5वीं का क्वेश्चन भी आ सकता है, ये भाई 12वीं में भी कभी कभी 20 क्वेश्चन में जोड़ने पड़ते हैं तब आ जाते हैं। तो बेसिक मैथ को हल्के में मत लेना। कॉलेज के स्टूडेंट भी इस क्लास को देख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मैथ वाले जो है, ठीक है। तो बेसिक मैथ को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये नहीं बनती तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं बनते। इसलिए इसको बहुत सीरियस होकर पढ़ना। ठीक, तो अब मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में कि जब अंश समान हो तो भाई उल्टा सिस्टम चलता है, लेकिन जब हर समान हो तो सीधा सिस्टम चलता है। ठीक है, अब कैसे सीधा, तो जब जब भी हर समान होते हैं तो जो संख्या जैसी दिख रही हो वो वैसे ही रहती है। मतलब यहाँ पर देखो पूरे में दो दो है, ठीक, तो यदि सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 7 दिख रही तो वो छोटी ही है। ठीक है, जब हर समान होते हैं, लेकिन जब अंश समान होते हैं तो जो सबसे छोटी दिखती है वो सबसे बड़ी होती है। तो इसमें भाई सीधा सीधा सिस्टम चलता है। अब लिखना किस क्रम में है अपन को, आरोही क्रम में। तो आरोही का मतलब पर्वतारोही, पर्वतों पे चढ़ने वाले, मतलब बढ़ने वाले, जो बढ़ते हैं, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो लिखो आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, मतलब सबसे छोटी संख्या पहले आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटी जो है वो क्या है, 7/2। तो हम लिख लेंगे 7/2। अब इससे बड़ी संख्या, तो इससे बड़ी संख्या हमें क्या दिख रही है यहाँ पर, 9। और चिन्ह भी ये लगाएंगे क्योंकि ये छोटी, जो इसका जो मुंह बंद होता है वो छोटी संख्या तरफ होता है, जो खुला हुआ होता है वो बड़ी संख्या की तरफ होता है। ठीक है, आया समझ में। तो देखो 7/2, फिर आएगा अपना 9/2। अब इसके बाद क्या आएगा, 13/2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 13/2। 13 के बाद 15/2। 15/2, 15 के बाद देखो 23/2। तो 23/2, और 23 के बाद क्या है लास्ट, 37/2। तो ये हो गया अपना 37/2। तो ये हो गया अपना भिन्नों का आरोही क्रम जब हर समान हो। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि इसको अवरोही क्रम में लिख दो, तो जस्ट इसको पीछे से लिख दो उल्टा। ठीक है, यदि नहीं ऐसा करना तो भाई अवरोही का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम, मतलब सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हमें क्या दिख रही है, 37/2। अब ये सबसे बड़ी संख्या है तो चिन्ह ऐसा लगेगा, क्योंकि जिस तरफ मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी, जिस तरफ मुंह बंद होता है वो छोटी। बड़ी लिख रहे हैं ना, इसके बाद छोटी लिखेंगे तो यही चिन्ह लगाएंगे। तो 37 के बाद क्या आएगा अपने पास, 23/2। फिर क्या आएगा, 15/2। फिर क्या आएगा, 13/2। फिर क्या आएगा, 9/2। और फिर क्या आएगा, 7/2। तो ये हो गया भाई साहब आपका अवरोही क्रम। कितना सरल है, कितना ज़्यादा सरल है ना। अब सीरियस होकर कभी पढ़ाई ही नहीं करी, जिनने नहीं की उनके लिए, जो पढ़ते हैं उनके लिए शाबाशी देता हूँ मैं। तो
इस वाली क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मेरी छोटी वीडियो बनाने का उद्देश्य है ताकि आप लोग देखें। बड़ी वीडियो बना तो कोई देखता ही नहीं पूरी, मैं एनालिटिक देखता हूँ, कोई पूरी नहीं देखता है। तो छोटी-छोटी क्लिप में वीडियो बनाऊँगा, डेली अपलोड करूँगा, तो आप लोग भी अच्छे से देख पाएँगे। और हर वीडियो में हमारे जो क्वेश्चन है उनका लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है? तो कोई भी वीडियो को मिस मत करना, ठीक? तो इसके बाद हम मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक? और अगली क्लास में हम क्या करेंगे? अंश समान हमने पढ़ लिया, हर समान हमने पढ़ लिया आज की क्लास में। अब अगली क्लास में अंश और हर दोनों ही असमान हो, फिर क्या करेंगे? तो अगली क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।